नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना, आपके अपने पर्सनल फाइनेंस गाइड लेकर हाजिर हूं मैं मनी गुरु लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। और इस प्रॉपर्टी स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बेहद ही खास गेस्ट। हमारे साथ है indiashousing.com के रिसर्च हेड प्रदीप मिश्रा। प्रदीप, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु पर। थैंक यू। तो आइए जानते हैं क्या है आज खास हमारे शो में। आज हम जायजा लेंगे गुड़गांव की गोदरेज आइकन प्रॉपर्टी का। इसके अलावा एनसीआर में आपके लिए इन्वेस्टमेंट के कैसे बेहतरीन ऑप्शंस हैं, साथ ही पुणे में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के भी हम आपको ऑप्शंस यहां पर आज के शो में बताएंगे। तो चलिए, आज के शो की शुरुआत से पहले हम आपको बता दें कि आप मनी गुरु में हमारे शो के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं, एसएमएस भी आप हमें अपना सवाल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो उसको आप हमें ईमेल कीजिए moneyguru@zmedia.slgroup.com। एसएमएस कीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल तो प्रॉपर्टी लिखिए और अपना सवाल हमें 57575 पर मैसेज कर दीजिए। तो चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक दर्शक के ईमेल से। ये भोपाल में एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। इनका बजट है 30 से 40 लाख रुपए। ये दरअसल सिंगलेक्स और ड्यूप्लेक्स फ्लैट में घर में इंटरेस्टेड हैं। तो बेस्ट डेवलपर के ऑप्शन क्या हो सकते हैं प्रदीप, ये जानना चाहते हैं। देखिए, अवधपुरी की लोकेशन है और भोपाल के अंदर अगर मैं बात करूं तो अवधपुरी 3 BHK इनको मिल सकता है। प्लॉट साइज 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट के ऊपर 1500 स्क्वायर फीट जो कि 30 से 35 लाख के बजट में इनको मिल सकता है। लोकेशन जो है भेल के आसपास की ये लोकेशन है और यहाँ पर अच्छा डेवलपर जो इन्होंने जाना चाहा वो SRG कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक अच्छा डेवलपर है यहाँ पर। और सेकंड लोकेशन अगर आप देखें तो मैक्स कोलार रोड पे 3 BHK जो प्लॉट साइज 800 स्क्वायर फीट के ऊपर 1500 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया, ये इनको 30 से 35 लाख रुपीस की रेंज के अंदर मिल सकता है। इसके आसपास JK मेडिकल कॉलेज है, डेवलप्ड एरिया कहूँगा, 4 से 5 शॉपिंग मॉल भी आसपास है। और अगर अच्छा डेवलपर जाना चाहे इन्होंने तो महिंद्रा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इस एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरी लोकेशन है होशंगाबाद, जो कि आशिमा मॉल के आसपास की लोकेशन है। 3 BHK के प्लॉट साइज में इन्हें 800 से 900 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट साइज के ऊपर इन्हें बिल्टअप एरिया 1500 से 1600 स्क्वायर फीट के बीच में 40 से 45 लाख रुपीस के बजट में मिलता है। अगेन इसमें अच्छी कनेक्टिविटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, शॉपिंग मॉल है, हॉस्पिटल्स है नियर बाय लोकेशन में। और इस एरिया के अंदर अच्छे डेवलपर में श्री कंस्ट्रक्शन डेवलपर अच्छा डेवलपर माना जा रहा है इस एरिया के अंदर। लेकिन उसका टिकट साइज जो है वो 2 करोड़ ऑनवर्ड्स है। तो आप रुचि रियल्टी की प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, वो भी आपके बजट के अंदर सूट कर सकती है। तो इन प्रॉपर्टी को आप अगर उस एरिया में देखते हैं तो मैं समझता हूँ अच्छा ऑप्शन है, बेहतर है और आने वाले टाइम में फ्यूचर में रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जी, तो विपिन सक्सेना भोपाल से, आई एम श्योर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और कुछ प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर जो सस्ते घर का विकल्प बताया है प्रदीप ने, आप उन पर गौर कीजिए, आपको अपने घर का सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। चलिए, एक और सवाल हम ले लेते हैं जो कि हमारे पास एसएमएस के थ्रू आया है। दिल्ली से राज हमें एसएमएस करते हैं। ये एनसीआर में घर का सपना देखते हैं और दरअसल ये गाजियाबाद के जलवायु, यहाँ पर वायु एक्सटेंशन 11 की छपरौला प्रॉपर्टी को लेकर, जो सत्यम प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, माफ कीजिए, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि वहां पर अगर प्लॉट में निवेश करें तो इनके लिए ठीक रहेगा क्या? देखिए, छपरौला का जो एरिया है वो आपका NH91 के आसपास की लोकेशन की बात कर रहे हैं और बिस्तरक रोड जो कि छपरौला गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। अच्छा डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया में से कहूँगा। प्लॉटेड डेवलपमेंट यहाँ पे छपरौला के एरिया में काफी ज्यादा हो रही है और यहाँ पे जो रेट्स हैं वो करीब 8,000 से लेके 12,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड चल रहे हैं। मैंने थोड़ा सर्वे किया तो मैंने पाया अनऑथराइज्ड कॉलोनियां काफी डेवलप हो रही हैं। डेवलपर्स क्लेम करते हैं, जो लोकल कॉलोनाइजर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि 143 उन्होंने ले लिया है। 143 अपने आप में ये नहीं दर्शाता कि आप उस पे प्लॉटिंग कर सकते हैं, ये नॉन एग्रीकल्चर यूज दर्शाता है। पर वहाँ पे कई ऐसे कॉलोनाइजर्स 143 क्लेम करके और लोगों को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। अथॉरिटी में जाके एक बार वेरीफाई कर लीजिए, अप्रूवल्स को एक बार चेक कर लीजिए, बैंक लोन को एक बार चेक कर लीजिए। अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं तभी उस एरिया में प्रॉपर्टी बाय कीजिए, नहीं तो अनऑथराइज्ड एरिया, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर मैं आपको प्रॉपर्टी लेने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। जी, तो
तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने से पहले ये देखना जरूरी है कि जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वहां पर है, उसको लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। ये हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए। चलिए एक और सवाल हम ले लेते हैं। यहाँ पर सुषमा राज हमें सवाल भेज रही हैं। गोदरेज आइकन के बारे में जानना चाहती हैं, प्रॉपर्टी के बारे में, सेक्टर 88A में। अब यूज के लिए और निवेश के लिए, दोनों के लिए क्या इनके लिए ये प्रॉपर्टी सही है? गुड़गांव में ये निवेश करना चाह रही हैं सेक्टर 88A में, क्या बताएंगे प्रदीप? देखिए, गोदरेज आइकन जो सेक्टर 88 की लोकेशन है, यहाँ पे इनको 2 बेडरूम 2 BHK का फ्लैट 1490 स्क्वायर फीट के बीच है। 6500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है। अब पोजीशन मेरे को 2018 के आसपास नजर आ रहा है। साथ में और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वाटिका एक्सप्रेस सिटी 88A सेक्टर के अंदर। यहाँ 2 BHK 1600 स्क्वायर फीट का 4500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट में, जहाँ मार्च 2019 का पोजीशन है। और उसके बाद अंसल अमांतरे सेक्टर 88A गुड़गांव, जो कि 3 BHK 2120 स्क्वायर फीट का है और 6100 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है। फरवरी 2018 के अंदर इसका पोजीशन मेरे को वहां नजर आ रहा है। देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एंड यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जानना चाहा। देखिए, एंट्री रेट मेरे को यहाँ पे करेक्ट नजर नहीं आ रहा है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बाय करते हैं तो 38 से 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास यहाँ आपको इजीली मिल जाती है प्रॉपर्टी। तो उस लिहाज से 66,000 और 6500 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंट्री पॉइंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हद तक लॉजिकल नहीं है। बेटर है कि 83, 84, 85 सेक्टर्स के बीच में आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। यहाँ आपको सेकेंडरी मार्केट में 3800 से 4200 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो इन ऑप्शंस पे थोड़ा सा एक बार रिसर्च कीजिए, अच्छा होमवर्क कीजिए। और एंट्री पॉइंट इस एरिया के अंदर 38 से 4000 अच्छा एंट्री पॉइंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं आप, 4 to 5 ईयर का विजन रखते हैं, तो मेरे को 10 से 12% पर एनम आने वाले टाइम में रिटर्न नजर आ रहा है। आप इस एरिया में सेकेंडरी मार्केट में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हम आपको बता दें आपके लिए क्या हो सकते हैं सुषमा, क्योंकि गुड़गांव में ही आप सस्ता घर चाहती हैं, तो गोदरेज आइकन का जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 88A इलाका है, आप सेक्टर 88 के आसपास ही लेना चाह रही थी, जिसमें 1490 स्क्वायर फीट आपको लगभग 6500 रुपए कीमत में मिल सकता है। ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा सेक्टर 88A में ही वाटिका एक्सप्रेस सिटी का जो एक प्रोजेक्ट है वो आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। 1600 स्क्वायर फीट लगभग 4500 रुपए में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा एक और विकल्प जो रिसर्च करके हमने आपको बताया वो ये हो सकता है कि अंसल अमांतरे का प्रोजेक्ट सेक्टर 88A में ही, जिसमें 2120 स्क्वायर फीट लगभग 6100 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट आपको मिल सकता है। तो ये कुछ विकल्प है गुड़गांव में, जो आप अगर इनको देखें तो आपके लिए गुड़गांव में सस्ता घर हो सकता है। आप क्या बताना चाह रहे हैं इसमें प्रदीप? देखिए, ये ऑप्शंस जो हैं जो सेक्टर 88A के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन साथ में मैंने ये भी कह रहा हूँ कि जो सेकेंडरी मार्केट है उसके आसपास के लगते हुए सेक्टर्स में 83, 84, 85 सेक्टर में सेकेंडरी मार्केट में इन्हें अच्छे रेट्स इस टाइम पे मिल सकते हैं। 3800 से 4200 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में अगर इन्हें सेकेंडरी मार्केट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिल सकती है तो ज्यादा सेफ बेट कहूंगा, ज्यादा अच्छा रिटर्न देने वाली प्रॉपर्टी कहूंगा। और एनुअल रिटर्न जैसे मैंने बताया, इन एरिया में आपको 10 to 12% के आसपास एनुअल रिटर्न भी मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म विजन में 4 to 5 ईयर के टाइम होराइजन में अगर 10 to 12% इनको सेकेंडरी मार्केट में एंट्री करने के बाद मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट इनके लिए सेकेंडरी मार्केट में प्रॉपर्टी बाय करना रहेगा जी। तो कुछ और सेक्टर्स पर नजर आप डाल सकते हैं, ऐसा हमारे एक्सपर्ट का कहना है। सेक्टर 83, 84, 85 में सेकेंडरी मार्केट पर भी नजर डालिए, आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और सवाल जवाब भी हम लेंगे, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप हमारे शो मनी गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है हमसे पूछिए। हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zmedia.slgroup.com। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्रॉपर्टी विद इन कोट्स लिख के आप हमें अपना सवाल 57575 पर SMS कर दीजिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु प्रॉपर्टी स्पेशल। शुरू करते हैं एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। एक सवाल हम लेते हैं, मेरठ से आभा शाह जानना चाह रही हैं, ये 5 साल के लिए 85 लाख से 1 करोड़ निवेश कर सकती है प्रॉपर्टी में, और यहां पर उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज और 2 जगह कह सकते हैं अपने लिए लिस्ट आउट की है। ग्रेटर नोएडा में आर्मी सोसाइटी है और थाने में हीरा नंदानी एस्टेट है। 2 अलग स्टेट्स हैं प्रदीप, और यहां पर ये जानना चाह रही है कि इनके लिए बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सा रह सकता है और इनके बजट के अंतर्गत जो आए।
देखिए AWHO जो ग्रेटर नोएडा में है, वहां पर इस बजट में इनको 4 BHK 2400 स्क्वायर फीट का फ्लैट, जो कि 4500 रुपीज पर स्क्वायर फीट की रेट से रेडी टू मूव ऑप्शन इनको मिल सकता है। सेकंड जो इन्होंने मुंबई के बारे में, हीरानंदानी एस्टेट के बारे में जानने चाहा, थाने की लोकेशन है ये, यहाँ इनको 2 BHK 770 स्क्वायर फीट का 1300-500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के अंदर रेडी टू मूव ऑप्शन है ये। दोनों ही ऑप्शन में अच्छे कहूंगा, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जेवर का एयरपोर्ट सैंक्शन होना उस एरिया के लिए बहुत अच्छा साबित होता अगर वो चीजें फाइनलाइज हो जाती। तो काफी वहाँ हवा भी हुई, स्पीच की हुई कि हाँ एयरपोर्ट आने वाला है, तो उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ा ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टीज को। लेकिन अभी पिछले कई दिनों से प्रॉपर्टी में मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न आता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल स्टेगनेंट मार्केट कहूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी ROI जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती हुई मेरे को नजर नहीं आ रही। अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं तो यस, ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, पॉल्यूशन फ्री एरिया है, ओपन एरिया है और प्लान्ड एरिया कहूंगा मैं इसको। तो इन एंगल से मेरे को ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नजर आ रही है। साथ में इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो इन्वेस्टमेंट के लिए हीरानंदानी स्टेट के थाने की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। मेरे को यहाँ पर भी रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिटर्न आता नजर आ रहा है। हाँ जरूर कंजेस्टेड जरूर है एरिया, और रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आपको लिए सूट नहीं करेगा, लेकिन हाँ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टी मेरे को आने वाले टाइम में अराउंड 8 to 10% एनुअली रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप तो इन दोनों ही जगह के अपने अपने बेनिफिट्स है। प्रदीप बता रहे हैं कि रहने के लिए अगर चाहे तो ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी आपके लिए सही रह सकती है। कुछ हम आपको प्रॉपर्टीज भी दिखा रहे हैं कि अगर ग्रेटर नोएडा और थाने को दोनों को कंपेयर किया जाए तो कहां पर निवेश कर सकते हैं। AWHO का जो ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट है उसमें 2400 स्क्वायर फीट आपको लगभग 4000 पर स्क्वायर फीट कीमत में मिल जाएगा। ये आप रहने के पर्पस के लिए ले सकते हैं। उसके अलावा थाने की बात की जाए, ऐसा प्रदीप का कहना है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि रिटर्न जो हो सकता है उसमें सही हो सकता है। उसमें हीरानंदानी एस्टेट में आपको 770 स्क्वायर फीट में लगभग 13,500 पर स्क्वायर फीट में ये मिल जाएगा। तो कहाँ निवेश कर सकते हैं यहाँ पर आभा के लिए ग्रेटर नोएडा, और थाने में से रहने के लिए तो ग्रेटर नोएडा, और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपके लिए थाने की जो कुछ हमने प्रॉपर्टी लिस्ट आउट की है वो आपके लिए बेटर रहेगी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। प्रियेश खेड़े सवाल यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि वो पुणे में प्रॉपर्टी के ऑप्शंस यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर इनका बजट है 55 से 60 लाख रुपए का। लोकेशन इनके लिए कौन सा बेटर होगा फ्यूचर डेवलपमेंट के लिहाज से, ये जानना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट और बिल्डर की डिटेल्स, यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा बिल्डर अच्छा है, जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा हो। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी इनकी प्रायोरिटी यहाँ पर है। ये पुणे में ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो ढूंढ रहे हैं, तो इनके लिए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पुणे में कौन सी हो सकती है बेटर, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए प्रियेश जी, आपके लिए हदसपुर में अमनोरा ट्रेंडी होम्स 2 BHK आपको 850 स्क्वायर फीट का रेडी टू मूव ऑप्शन है। ये 6900 रुपीज पर स्क्वायर फीट में आपको मिल जाता है। अच्छी प्रॉपर्टी कहूंगा, 850 स्क्वायर फीट भी 2 बेडरूम के लिए डिसेंट साइज है और रेट भी मेरे को ठीक नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मैं साथ में प्रोजेक्ट का नाम भी आपको क्लियर किया, अमनोरा ट्रेंडी होम्स। सेकंड ऑप्शन आपके लिए मेरे को नजर आ रहा है मेगापोलिस स्पार्कलेट स्मार्ट होम्स, क्योंकि हिंजेवाड़ी के अंदर है। यहाँ 2 BHK ऑप्शन आपको 950 स्क्वायर फीट का 5300 रुपीज पर स्क्वायर फीट के मिलता है, जो कि इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और रहने पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये प्रॉपर्टी अच्छी नजर आ रही है। तीसरा ऑप्शन पैरामाउंट गार्डन कटरज, यहाँ पे आपको 2 BHK 1031 स्क्वायर फीट का मिलता है, 4850 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है। रेडी टू मूव ऑप्शन है। ये प्रॉपर्टी भी आपके लिए बेटर रहेगी। यहाँ पर भी आप रहने के पर्पज से और इन्वेस्टमेंट पर्पज से, दोनों के पर्पज से आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस बताए आपको प्रकाश ने जो आपके लिए सही साबित हो सकते हैं। प्रियेश, ले लेते हैं अगला सवाल जो विरोध पराशर ने हमसे पूछा है। ये भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं और इनका जो एरिया है वो नोएडा एक्सप्रेसवे का है। नोएडा एक्सप्रेसवे में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, और इनका जो बजट है वो 1 करोड़ रुपीस का है। इनके लिए क्या बताएंगे, क्या एडवाइस करेंगे प्रकाश?
देखिए, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्टिंग रोड है। इसके अंदर 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर मेरे को पारस टिएरा का सेक्टर 137 नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर 3 BHK 2400 स्क्वायर फीट का, जो कि आपको 4600 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में मिलता है। रेडी टू मूव ऑप्शन है, ये भी आप देख सकते हैं। साथ में ग्रैंड ओमैक्स सेक्टर 93B जो कि 3 BHK आपको 1600 स्क्वायर फीट का 6800 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में मिलता है। रेडी टू मूव ऑप्शन ये भी है। थर्ड ऑप्शन आपके लिए सुपरटेक इको सिटी सेक्टर 137 नोएडा एक्सप्रेसवे। यहाँ आपको 4 BHK आपके बजट के अंदर 2275 स्क्वायर फीट का 4800 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच मिलता है। ये भी रेडी टू मूव ऑप्शन है। तो तीनों ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। एरिया डेवलप हो चुका है। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो काफी डेवलपमेंट हो चुकी है। शुरुआत सेक्टर 93 से हुई थी और उसके बाद राइट और लेफ्ट में दोनों ग्रेटर नोएडा तक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। और सेक्टर 137 में भी आप देखेंगे तो कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पोजीशन की स्टेज पे आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ रहने पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी टू मूव ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो सेक्टर 93 और सेक्टर 137 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। जी, तो सेक्टर 93 और 137 बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रह सकते हैं, ऐसा प्रदीप मिश्रा हमें बता रहे हैं। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही हो सकते हैं। तो 3 BHK आप नोएडा एक्सप्रेसवे में ढूंढ रहे हैं। फिलहाल आज हम इतने ही सवाल ले पाएंगे। थैंक यू सो मच प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि मनी गुरु के इस एपिसोड में या किसी भी एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं और इसके लिए आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zmedia.slgroup.com। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्रॉपर्टी विद इन कोट्स लिख के अपना सवाल और हमें SMS कर दीजिए 57575 पर। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।